दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ऑक्यूपेशन, फर्स्ट एड बॉक्स और सेफ्टी साइंस के आधारित क्वेश्चंस पर बात करेंगे। दोस्तों ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है और ये टेस्ट नंबर 87 है। आप यदि इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कंप्लीट मेंबरशिप के लिए आपको कम्युनिटी टैब में व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशन के एक टेस्ट पहले हो चुका है, ये दूसरा टेस्ट है, तो 50 क्वेश्चन उस वीडियो में थे। हमारी कोशिश रहती है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो, इसलिए आप उस वीडियो को भी देखें और इसको भी देखें। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन है, यानी टोटल आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यदि आप दोनों टेस्ट की वीडियो देखते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा छुपा हुआ नहीं रहेगा जो इस पर और शेष रह जाए। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को हम आपको एक्सप्लेन करके कारण सहित उत्तर बताएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करें। जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उन पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों से सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करवाइएगा, आप ही के सपोर्ट का ये चैनल है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। आज का हमारा नंबर 1 सवाल है कि एक सुरक्षा विद्युत लाइन एक लाइन आरेख का उपयोग करती है को विद्युत ऊर्जा के सभी सोर्स का किया जाना चाहिए। यानी सिंपल सा सवाल ये पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है ना, उसमें एक सिंगल लाइन डायग्राम बनता है। वन लाइन डायग्राम बोल दो या सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। आपने जैसे सब स्टेशन या फीडर का देखा होगा, ऐसे लाइन आ रही होती है तो ऐसे 3 उस पर लाइन लगा दी, तो ये यूँ संकेत कर रहा है कि ये 3 फेज़ 3 वायर वाली लाइन है। फिर आगे जैसे सिटी आता है तो सिटी के लिए यूँ लाइन का सिंबल कर दिया। यानी प्रतीकों पर आधारित सिंगल लाइन एक डायग्राम बनता है। वो क्यों बनाया जाता है, सवाल ये पूछा है। तो दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जितने भी भाग, पार्ट या सोर्स होते हैं उनको पहचानने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि ये सीटी है, ये बस बार है, ये सर्किट ब्रेकर है, ये आइसोलेटिंग स्विच है। यानी इन सभी चीज़ों का हमें पता लग जाता है सिंगल लाइन डायग्राम से कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। आगे सवाल पूछा कि पीपीई का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों अभी आपने पीपीई किट के बारे में बहुत सुना था कोविड पैंडेमिक के दौरान। तो ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, हिंदी में इसका नाम बनता है। आगे सवाल पूछा कि सुरक्षात्मक चिन्ह की आकृति यदि वृत्ताकार या वर्गाकार हो, यानी रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, तो ये कन्फर्म है कि वो सुरक्षात्मक चिन्ह कौन सा है, इन्फॉर्मेटिव है, सूचनात्मक है। प्रोहिबिटेड यानी जो निषेधात्मक होते हैं वो, और मैंडेटरी जो होते हैं ये हमेशा वर्ताकार आकृति यानी सर्कुलर होते हैं, और वार्निंग वाला जो होता है वो ट्राइएंगल यानी त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल, विद्युत अग्नि के शमन के लिए किसका उपयोग करेंगे। दोस्तों जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही आपका ध्यान आएगा हेलोन टाइप में, और इसमें 2 गैसों का मिश्रण होता है, एक सीटीसी होती है और दूसरी बीसीएफ होती है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड सीटीसी का पूरा नाम है। ये वाष्पीकृत द्रव होता है और थोड़ी देर में हवा में उड़ जाता है ये। और बीसीएफ जो है इसका पूरा नाम ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो होता है। ये हेलोन में मिक्स करके भरा जाता है। फोम टाइप जो है ये पेट्रोल, डीजल, द्रव, इन सब में जो आग लगती है वो बुझाने के काम आता है। वाटर टाइप और सैंड यानी रेत, बालू, मिट्टी, ये क्लास ए जो लकड़ी वाली, कपड़े वाली होती है उसमें आग बुझाने के काम आता है। आगे सवाल पूछा कि कुकिंग ऑयल में जो आग लगती है वो किस श्रेणी में आती है, एफ श्रेणी की होती है, और इसको बुझाने के लिए वेट केमिकल अग्निशामक यंत्रों का हम उपयोग करते हैं। वेट केमिकल अग्निशामकों की पहचान होती है कि उनकी क्रीम कलर का उन पर बैंड होता है। आगे हमारा सवाल है कि जल प्रकार के अग्निशामक यंत्र के बैंड कैसा होता है। तो दोस्तों ये मैं पहले करवा चुका हूँ आपको, सिंपल सा ही है, लाल रंग का होता है। दोस्तों अग्निशामक यंत्र पर मैं
MCQs पहले भी दे चुका हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट में जा कर के उन सभी को भी आप ज़रूर पढ़ें। आगे हमारा सवाल है कि अग्निशामक यंत्र के उपयोग का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम को पास बोलते हैं। अब देखो C और D तो P से शुरू ही नहीं हुआ, इसलिए ये तो हो नहीं सकते, ऑप्शन A या B में से ही होगा। तो पास का मतलब होता है सबसे पहले पुल करो, फिर एम यानी उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, उसके बाद में आता है सिक्यूज। सिक्यूज का मतलब होता है उसमें से वो निकालना, टारगेट पे शुरू कर दीजिए जो भी मटेरियल होता है। और स्वीप का मतलब होता है चारों तरफ घुमा दीजिए जहाँ जहाँ अग्नि आपको दिखाई दे रही है। ए ऑप्शन सही रहेगा, पुल, एम, सिक्यूज एंड स्वीप। अगला सवाल है कि विद्युत आग का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, यानी किसके कारण से आग नहीं लगेगी। लूज कनेक्शन होगा तो लगेगी, फ्यूज की गलत रेटिंग होगी तो लगेगी, इंसुलेशन डैमेज है तो भी लग जाएगी, फेज क्रम अगर बदला हुआ हो तो आग नहीं लगती। क्या होगा, अगर रोटेटिंग मशीनें हैं तो वो उल्टी घूमने लग जाएगी और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आगे सवाल है कि प्राथमिक उपचार के सिद्धांत 3C में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। दोस्तों प्राथमिक उपचार का जो सिद्धांत है वो 3C है और उद्देश्य जो है वो 3P है, आजकल 5P हो गया है। तो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं। 3 सिद्धांत ABC वाले ही है, चेक करो, कॉल करो, केयर करो। यानी पहले तो उस मरीज़ को चेक करो, पेशेंट को, फिर डॉक्टर को बुलाएं, और केयर यानी जब तक डॉक्टर नहीं आए तब तक उसकी केयर करें। ये 3 तो होते हैं। जबकि क्राई यानी चिल्लाना, चिल्लाने से क्या होगा, है कि नहीं। तो जो क्राई है वो प्राथमिक उपचार सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। डी उत्तर कर देंगे ना। आगे सवाल है कि अग्नि से ईंधन अलग करके आग बुझाना क्या कहलाता है। इसको इंग्लिश में स्टार्विंग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भूख से मर जाना। भाई ईंधन होगा तो ही तो जलेगा ना, ठीक है। यानी जो आग लगी हुई थी वहाँ पर ईंधन की कमी हो गई, जैसे भोजन की कमी होने से भूख होती है ना, तो स्टार्विंग को भी यही बोलते हैं, भूख से मर जाना। देखो आग को 3 तरह से बुझाया जाता है, मैं तीनों ही बताता हूँ। ईंधन अलग करके बुझाते हैं, वो स्टार्विंग होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर बुझाते हैं, वो स्मूथरिंग होती है। और जल का उपयोग करके शीतलन से बुझाते हैं, वो कूलिंग होती है। सिंपल सा ही है ना, तीनों याद रह जाएंगे। आगे पूछा है कि 5S का कौन सा क्रम सेट इन ऑर्डर है। सीक्वेंस भी बोल सकते हो इसको आप, ऑर्डर यानी क्रम में सेट करें तो ये सेकंड चरण होता है। 5S के 5 चरण आप याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने डीपली करवाए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बैकग्राउंड कलर कैसा होता है वार्निंग साइन का, सभी जानते होंगे ना, पीले रंग का होता है। येलो त्रिभुजाकार आकृति है और उसके ऊपर काले रंग से चिन्ह खुद बना हुआ होता है। ये तो सड़क पर आप देखते हो ना, जब मोड़ वगैरह आती है तो उसके लिए होता है। अगला सवाल है कि प्राथमिक उपचार के उद्देश्य 5P में प्रमोट रिकवरी यानी हालत सुधारने की कोशिश करें, ये कौन सा स्टेप है। ये होता है तीसरा स्टेप, 3rd स्टेप होता है भाई, ठीक है। इसके भी 5 जो स्टेप है वो मैंने करवाए हुए हैं। क्लास देखें ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। आप अपनी तरफ से भी नोट्स बनाएं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए निवेदन है कि फ़र्स्ट एड की जो हमारी क्लास लगी हुई है आप उनको ज़रूर प्ले लिस्ट में जा कर के देखें। प्ले लिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाली जो प्ले लिस्ट है ना, उसमें ये मिलेगी सारी की सारी आपको क्लासेज, कम से कम 15 से 20 वीडियो मिलेंगे आपको, हर टॉपिक पर आपको मिल जाएगा। आगे ओसा का पूरा नाम पूछा है दोस्तों, पूरे नाम के भी मैंने एक करवाया हुआ है, पूरी क्लास ही लगाई थी। इसका पूरा नाम होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशासनिक। आगे सवाल है कि ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर आग बुझाते हैं तो इसको स्मूथरिंग बोलेंगे, करवा दिया था ना। ईंधन से स्टार्विंग, पानी से कूलिंग होता है। आगे सवाल है कि में आग लगने पर जल की बौछार प्रभावी हो सकती है। जल की बौछार क्लास ए में आग लगी हुई हो तो आग बुझाने के लिए यूज हम करते हैं, तो ये हो जाएगा लकड़ी, कागज़, कपड़ा। अगला हमारा सवाल है कि ओसा को वोल्टेज से ऊपर, वोल्टेज टेस्ट के बाद वोल्टमीटर के टेस्टिंग की आवश्यकता होती है। 600 वोल्ट से अधिक के लिए यदि कोई वोल्टमीटर आपको यूज करना है तो लोकली हम 600 वोल्ट तक यूज करते हैं, लेकिन इसके बाद का यदि कोई है तो ओसा जो संगठन बना हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी उस वोल्टमीटर की टेस्टिंग करते हैं और फिर वो मार्केट में यूज के लिए जाता है। जबकि 600 वोल्ट से नीचे का जो हो उसमें ओसा टेस्ट नहीं करता है, वो इंडियन स्टैंडर्ड से ही निकल जाता है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं ना जिसको।
अगला सवाल है, निम्न में से भौतिक हानि कौन सी है जिसमें फिजिकल नुकसान हो रहा हो। स्मोकिंग से होता है भाई, धुएं से सीधा सीधा फेफड़ों पर अटैक होता है, जबकि कोरोजन, वाइब्रेशन और रेडियो एक्टिव ये फिजिकल हाजर्ड में नहीं आता। अगला सवाल है, आईई नियमों का उद्देश्य क्या है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्यों बने हुए। भारतीय विद्युत के नियम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए बने हैं, साधारण सी बात है, सुरक्षा और संरक्षा के लिए बने हैं। आगे हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा आवश्यक चिन्ह का उदाहरण नहीं है। मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन ये कहता है कि आपको ये काम करना चाहिए। आवश्यक चिन्हों का मतलब होता है आपको ऐसा करना चाहिए, जैसे आपको हेलमेट पहनना चाहिए, आपको गॉगल्स पहनने चाहिए, आपको सेफ्टी बेल्ट का यूज करना चाहिए, आपको हैंड ग्लव्स यूज करने चाहिए। लेज़र बीम जो है ना, ये वार्निंग साइन में आता है, मैंडेटरी साइन में नहीं आएगा। लेज़र बीम खतरे को संकेत करता है कि यहाँ पर खतरा है, आप सावधान हो जाइए। तो बस दोस्तों, यही थे 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। रिक्वेस्ट है कि अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।